बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज चर्चा होगी नाथ, मोहंती और चुनौती। जी हां, 2018 जाते जाते जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसमें अंततः एसआर मोहंती नए चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो 2018 जाते जाते निजाम बदला और बदली कांग्रेस के नाथ कमलनाथ की भूमिका। चर्चा नाथ की नई नजीर और नजरिया का। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रहते मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यदि अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता वचन पत्र को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया है तो इसके लिए तमाम विवादों और कयासों पर विराम लगाते हुए भरोसा उन्होंने एसआर मोहंती पर जताया है, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। यानी प्रदेश और कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक कमलनाथ ने 22 साल की उम्र में आईएएस बनने वाले एसआर मोहंती के साथ अपनी जोड़ी बनाई है। टास्क लेना और देना ही नहीं, उसे अंजाम तक पहुंचाने में मोहंती की महारत किसी से छुपी नहीं है। तो कमलनाथ की गिनती समय रहते चुनौतियों को चिन्हित कर जरूरी बदलाव के साथ कुछ ऐसा नया कर दिखाने की होती है जो नई पीढ़ी के लिए एक मॉडल साबित हो सके। इसके लिए जरूरी भरोसा कहें या फिर सबको साधते हुए वो खुद को ही नहीं प्रदेश को आगे ले जाने के संकेत दे रहे हैं। वह भी तब जब स्पष्ट बहुमत के अभाव में कमलनाथ सरकार तलवार की धार पर चल रही है। कांग्रेस के अंदर और मंत्रालय से लेकर मैदानी जमावट के लिए 2019 का इंतजार न करते हुए कुछ अहम फैसले जाते जाते 2018 में कमलनाथ ने लिए। इस दौरान भोपाल से लेकर दिल्ली तक रुके हुए फैसलों पर सबकी नजर रही, लेकिन जिस छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे चुनाव में एक बहस का मुद्दा बनी, उसे मध्य प्रदेश का मॉडल साबित करने के लिए कमलनाथ ने नई व्यवस्था के स्पष्ट संकेत और मुख्यमंत्री अपने पहले छिंदवाड़ा दौरे के दौरान दे दिए। सरकार की दशा और दिशा को उनकी नीति और नीयत से जोड़कर समझा जा सकता है तो केंद्र में मोदी सरकार के रहते कमलनाथ का जज्बा और जुनून भी ही नहीं जवाबदेही गौर करने लायक होगी। वक्त है बदलाव का जुमला उछालकर कांग्रेस ने चुनाव जीता और यह संदेश दिया कि उसके अच्छे दिन कम से कम मध्य प्रदेश में तो आ गए हैं। इसके साथ ही नए साल में नई चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे फिर वह सियासी हो या फिर प्रशासनिक मोर्चे पर। ऐसे में जब कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बल्कि अफसर सरकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे और पूरा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों की होगी, तो देखना दिलचस्प होगा नाथ मोहंती कांग्रेस के वचन पत्र और जन अपेक्षाओं पर कैसे, कितना और कब तक खरा उतर कर दिखाते हैं। समय भले ही कमलनाथ के पास 5 साल का तो मोहंती के पास करीब 1.25 साल का है, लेकिन बिना समय गंवाए काम ऐसे करना होगा कि इसका फायदा राहुल गांधी के मिशन 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले। 100 दिन के अंदर बदलाव दिखाने के लिए ऐसे फैसले लेने होंगे जो जनता के गले उतरें और भाजपा के मोदी, शाह और शिवराज के मुकाबले चुनाव में कांग्रेस को ताकत दे सके। जी हाँ, नई जोड़ी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नाथ मोहंती, लेकिन कुछ चुनौतियां इस जोड़ी के सामने होंगी। 2018 के जाते जाते ये महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए उसमें एक नई जोड़ी बनकर सामने आई है और कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे होंगे। इस बहस को आगे बढ़ाएं कि कुछ सवाल जो खड़े होते हैं। वक्त है बदलाव के साथ बढ़ती जन अपेक्षाओं पर सीएम और नए चीफ सेक्रेटरी मोहंती कैसे और कब तक खरा उतर कर दिखाएंगे। नाथ मोहंती की जोड़ी मध्य प्रदेश में नए युग की शुरुआत तो क्या गुल खिलाएगा व्यवस्था में बदलाव के साथ बढ़ता कॉर्पोरेट कल्चर। कमलनाथ का पहले मंत्रियों को बराबरी का दर्जा देना, फिर घोषणाओं का अधिकार अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को आखिर कितना रास आएगा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए चीफ सेक्रेटरी एसआर मोहंती के लिए वचन पत्र के अलावा नई चुनौतियां और क्या होंगी। स्वागत, अभिनंदन, शिलान्यास और लोकार्पण में मंत्री विधायकों की भागीदारी क्या बरकरार रहेगी तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा आखिर किस पर निकलेगा। घोषणाओं के ऐलान और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अधिकारियों की तो मंत्री विधायक की पकड़ मतदाताओं में कमजोर तो नहीं होने लगेगी। छिंदवाड़ा मॉडल क्या व्यवस्था में बदलाव के साथ मध्य प्रदेश का नया मॉडल साबित होगा तो क्या इसे आने वाले समय में देश में कमलनाथ मॉडल माना जाएगा। क्या कमलनाथ मॉडल में भी ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर शिवराज सरकार की तरह पॉलिटिशियन पर भारी पड़ेगी।
मंत्री विधायकों को पीछे रखकर जवाबदेही तय कर अधिकारियों को सामने लाने से क्या कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मजबूत होंगे? वक्त बदला, सियासत बदली, नेतृत्व बदला, क्या नौकरशाही की बदलती चाल 2019 में बदलेगी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर? विधायकों की पद प्रतिष्ठा और पावर की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच कांग्रेस और कमलनाथ की छवि में निखार और उनकी लोकप्रियता में इजाफा आखिर होगा तो कैसे? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में शामिल होने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों का। वरिष्ठ पत्रकार नितेंद्र शर्मा मौजूद हैं, वीके बाथम, जिन्होंने वचन पत्र बनाने में एक टीम के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पूर्व अधिकारी भी हैं, और भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं इस वचन पत्र से जुड़े हुए थे। लेकिन चर्चा को शुरू करने के पहले आइए देखिए कमलनाथ ने क्या इशारा किया है, उसको क्या समझा जाए, पहले इसको सुनाते हैं। 25 साल पुराने की व्यवस्था थी, हम उसी व्यवस्था में लटकते हुए जा रहे हैं, तो हमें व्यवस्था में परिवर्तन के आइडियाज दीजिए। आज जो 25 साल पुराने की व्यवस्था थी, हम उसी व्यवस्था में लटकते हुए जा रहे हैं, तो हमें व्यवस्था में परिवर्तन के आइडियाज दीजिए। बहुत हो गई घोषणाएं, इसीलिए मैंने तय किया मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता तो घोषणाओं से थक गई है, थकी हुई, बहुत थक गई है मध्य प्रदेश की जनता इस घोषणाओं से। तो मैं ये थकावट भी दूर करना चाहता हूं। कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, उस विभाग के अधिकारी करेंगे जिनको उस योजना का निर्माण करना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी, उसके क्रियान्वयन की उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। ये सोचने की बात है। बांध बन जाएगा, सिंचाई योजनाएं आ जाएंगी, पर अगर किसानों के साथ न्याय ना हो, किसानों को सही कीमत ना मिले, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माता और बहनों के साथ खड़ी रहेगी। ये मैं माता और बहनों के, मध्य प्रदेश के माता और बहनों को आश्वासन देता हूं। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने कमलनाथ को सुना, आखिर इरादे क्या हैं? वचन पत्र तो है ही, उसको तो लागू करना ही है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव की जो बात कह रहे हैं, फोकस कहीं ना कहीं वचन पत्र पर है, लेकिन जो उनके इरादे हैं, जो उनकी नीति और नीयत समझ में आ रही, वो क्या समझा जाए? स्वाभाविक रूप से उनका एक अलग विजन है। अगर आप देखें राकेश जी, तो पूरी उस चीजों को वो कह रहे हैं कि 25 साल से एक ही ढर्रे पर सरकार चली आ रही है, तो वो 15 साल भाजपा के और 10 साल कांग्रेस के। और कल जो उन्होंने बात कही कि अर्जुन सिंह या दिग्विजय सिंह के जमाने से जो चीजें चली आ रही हैं उनको बदलना होगा, तो स्वाभाविक रूप से कुछ नया करके दिखाने की एक बात है। और नया करके दिखाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एसआर मोहंती एक परफेक्ट पर्सन है उनके सामने, और नीचे ब्यूरोक्रेसी की एक टीम है। क्योंकि कोई भी चीज, मैं बार बार कहता हूं हमेशा कि कोई भी चीज आपको नीचे तक ले जाना है, तो उसके लिए आपके पास दो ही तरीके होते हैं। आपके अधिकारी होते हैं, एक अधिकारियों की टीम होती है, एक आपकी खुद की टीम होती है, जिसमें आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपका कैडर है, और उसी के द्वारा आप जनता तक की चीजों को पहुंचाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी वाला विषय हो, चाहे वो कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई है, और अभी तो वचन पत्र में 973 बिंदु हैं कांग्रेस के, तो किसी से भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि पहले दिन या पहले घंटे में सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि वचन पत्र 5 साल के लिए होता है। तो इन सब चीजों को करने के लिए जो शुरुआत है, या जो टीम है, या जो एक विजन है, वो तो अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाला समय, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है, मुझे लगता है कि 17 तारीख से लेकर आज 31 तारीख के कुल 2 हफ्ते हुए हैं, और उन 2 हफ्तों में भी 4-5 दिन कमलनाथ जी के दिल्ली में निकल गए थे मंत्रिमंडल में, और 2-1 दिन से वो छिंदवाड़ा में है, तो 1 हफ्ता उनको काम करते हुआ है। तो ये थोड़े दिन बाद समझ में आएगा कि वो जो चाहते हैं वो करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं अपने स्टूडियो में मेहमान के साथ। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवनराग पटरे जी भी जुड़ गए। शिवनराग जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। सर, कमलनाथ के संदेश को किस तरह लिया जाए? पूरी जिम्मेदारी वो उन अधिकारियों पर सौंप रहे हैं जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन को मतलब नीचे तक पहुंचाएंगे। शायद उनको परिणाम चाहिए, और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है कि अब घोषणाएं जो होंगी वो कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, विधायक नहीं, बल्कि अब अधिकारी करेंगे। ये व्यवस्था में बदलाव को किस तरह से लिया जाए? राकेश जी, बदलाव अक्सर बहुत अच्छे हुआ करते हैं,
और बदलाव होना भी चाहिए। लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं है कि पैंट की जगह कमीज और कमीज की जगह पैंट आप पहन लें। अभी ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा है उसमें चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हैं, वो अपने गांव में जाते हैं, लोग उसे समस्याएं बताते हैं, वो उनकी घोषणाएं करते हैं। अगर उन्हें ऐसा करना बंद कर दिया तो लोगों से उनका कनेक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टरों और एसपीओ को और डिप्टी कलेक्टर को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को लड़ना है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने एक नवाचार किया है, अच्छी बात है, लेकिन उनको इस बात को गौर करना चाहिए कि सांसदों विधायकों का अपने लोगों से कनेक्ट बना रहा है, इसकी क्या व्यवस्था वो करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि पैंट की जगह शर्ट और शर्ट की जगह पैंट अगर पहना जाए तो उसका कोई आपके सामने एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, नई सरकार है, इतनी जल्दी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ऊर्जा के साथ में है, उल्लास के साथ में है, और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। नए परिवर्तन आप 25 साल के साथ, क्योंकि हर 25 साल या 5 साल में आपको काम करने के तौर तरीके बदल देना पड़ते हैं। भाजपा की पराजय का सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले 15 सालों से स्टीरियोटाइप, एक ही चेहरा था, एक ही बास्केट में सारे अंडे आपके रखे हुए थे। अगर हर 5 साल में आप परिवर्तन करते चले जाते, कम से कम चेहरा न बदलते, कम से कम अपने साथी बदल देते, तो एक बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। कभी नारा दिया था वक्त है बदलाव का, लेकिन कमलनाथ द्वारा एसआर मोहंती का चयन 1.25 साल का समय उनके पास भी है, इनके पास भी 5 साल का है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए समय कम बचा है। ऐसे में ये व्यवस्था बदलाव जनप्रतिनिधियों को कहीं निष्क्रिय तो नहीं कर देगी? शिलान्यास की बात हो या फिर जाकर के घोषणाओं की बात हो, क्रियान्वयन की बात हो, तो इन जनप्रतिनिधियों की भूमिका निचले स्तर तक, लोकसभा के बाद नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे, कुछ अपेक्षाएं तो कांग्रेस के मुखिया से होंगी ना? राकेश जी, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। दरअसल जो पॉलिटिकल सिस्टम में लोग होते हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, निगम अध्यक्ष हों, वो लोगों के साथ में इन्हीं तरह के आयोजनों के साथ जुड़ा करते हैं। वो घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं और तमाम तरह की चीजें करते हैं। अगर वही टूल, वही उपकरण उनके हाथ से छीन लिया गया तो वो बेचारे किस तरह संपर्क में आएंगे। इससे मैंने कहा कि मतलब व्यवस्था बदले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश की मजबूरी को समझना चाहिए। वी आर नॉट इन द यूरोप और अमेरिका। हम हिंदुस्तान में, एशिया वाले देशों में, जहां हम जो अपने प्रशासक होता है, हमारा मंत्री होता है, मैं तो उनको सर्विस प्रोवाइडर कहता हूँ, लेकिन उसमें लोग राजा की छवि देखते हैं। आपने देखा भिंडिया बुरेना में एक फोटो आया, एक महिला फसल खराब हुई तो कलेक्टर के पैरों में गिर गई। तो दरअसल इस सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि जब भी किसी मुल्क में आप शासन करें, राज करें, तब कहा जाता था, तो वहाँ की धर्म, मुद्रा और सामाजिक परंपराओं को एकदम नहीं बदलना चाहिए। अब ये कमलनाथ और उनकी टीम के ऊपर है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट जरूर है कि एसआर मोहंती बहुत कॉम्पिटेंट अफसर है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क में CPR रहे हैं, और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हर टास्क मास्टर हैं, वो विपरीत से विपरीत स्थिति में काम कर लेते हैं। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीके बाथम साहब, वचन पत्र बनाने की टीम में आप भी शामिल थे। 900 से अधिक घोषणाएं, इस जोड़ी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? कुछ फैसले जो आपने लिए हैं, जैसे कृषि को लेकर के, किसानों के माफ करने को लेकर के, लेकिन ये फैसले कहीं कठिनाई आ सकती है? ये सिर्फ शिवराज की तरह कहीं एक सिगुफा और घोषणाएं तो साबित नहीं होगी? नहीं, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि वचन पत्र में जो वचन दिया है ये घोषणा नहीं है और ना ही कोई घोषणा पत्र है। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब वचन पत्र के एक एक बिंदु पर चर्चा की थी, उसमें हर चीज में गंभीर थे, उसके क्रियान्वयन को लेकर ज्यादा गंभीर थे। कुछ जगह वित्तीय समस्याएं जो हैं आ सकती हैं, क्योंकि पिछली सरकार जो कर्जदार हमको छोड़ गई है मध्य प्रदेश को, लेकिन वो भी समय सीमा में पूरा करेंगे, उसकी भी पूरी व्यवस्था वर्तमान सरकार कमलनाथ जी ने कर रखी है। कोई चुनौती है? ऐसी कोई चुनौती नहीं दिखती है। जल्दबाजी में की गई घोषणाएं नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, शायद पहली बार मध्य प्रदेश के चुनाव में ये चीज सामने आई कि मैनिफेस्टो, जो विदेशों में हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो को देखते हुए सरकारें बदलती हैं, इस बार मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने मैनिफेस्टो को देखते हुए, कमलनाथ जी की भावनाओं को देखते हुए, कांग्रेस के विचार और दूरदृष्टता को देखते हुए, उसके विजन को देखते हुए वोट दिया है। इसलिए वो विजन उनका साकार होगा, उनकी हर आप जो वचन पत्र में वचन दिए हैं वो पूरे होंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, वचन पत्र की जिम्मेदारी से तो एक अलग बात है, लेकिन ये व्यवस्था में जो बदलाव के संकेत दिए हैं, इसको किस तरह से माना जाए? कांग्रेस के अंदर क्या मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता इस व्यवस्था को पचा पाएंगे कि मंत्री बने हुए अभी समय नहीं हुई, वो कोई घोषणा नहीं कर सकते जाकर के? आपके जो है इस तर्क से मुझे ऐसा लग रहा है जी
कि मंत्री जो है केवल घोषणाएं करने के लिए ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो जो है पिछली सरकारों ने उनको घोषणावीर बना दिया था और वो सिवा घोषणा करने के कुछ नहीं कर पाते थे। हजारों जगह जो है ऐसे हजारों पत्थर लगे हुए हैं जिनमें जो है एक मंत्री तो जो है 1-2 हजार पत्थर एक साथ रखकर उनकी पूजा करते थे और उन पत्थरों को गड़वा देते थे। ये व्यवस्था को परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। आज जो अधिकारी, मैं आपको ऐसे ही शिवराज सिंह जी की 1000 घोषणाएं बता सकता हूँ ऑन पेपर, जो घोषणाएं उन्होंने की और उन्हीं के सचिवालय ने 4 महीने बाद लिख दिया कि ये अनुपयुक्त हैं और इन घोषणाओं को करने का कोई औचित्य नहीं है और नस्तीबद्ध किया जाए। तो इस तरह की घोषणाएं करवाने के लिए कमलनाथ जी थोड़ी आए हैं। कमलनाथ जी निर्णय लेने के लिए आए हैं। ये सरकार ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि अगर हमें अपना डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट करना है तो हमको डिसीजन मेकिंग करनी। हमारी सरकार ने घोषणाएं नहीं की, हमने एक वचन पत्र घोषित किया है और कमलनाथ जी ने आते ही उन पर निर्णय लिए हैं। ये ऑर्डर्स इशू कर रही है सरकार, ये घोषणा नहीं कर रही। और ऑर्डर्स इशू करना, देखिए 2 तरह की घोषणाएं होती हैं। एक वो घोषणाएं होती हैं जो प्रशासनिक अमल के लिए सामने रहती हैं, छोटे छोटे गांव में उनके क्रियान्वयन की स्थिति में जो डिले होता है उसके लिए घोषणाएं होती हैं। तो वो घोषणाएं निश्चित रूप से वो अधिकारी करेंगे जिनसे क्रियान्वयन कराना है और वो उसको टाइम फ्रेम में पूरा करेंगे। कुछ योजनाएं होती हैं जो पॉलिसी के आधार पर होती हैं, जिससे एक पूरे प्रदेश के लिए पॉलिसी संरचना होती है। वो घोषणाएं निश्चित रूप से भोपाल से ही होंगी, वो पॉलिसी की घोषणाएं भोपाल से ही होंगी। लेकिन उनके एग्जीक्यूशन का जो सिस्टम है, जिस ब्यूरोक्रेसी को तैयार करना है, आज इस जोड़ी के रूप में जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसे आप चुनौती कह रहे हैं, वो चुनौती क्या है? वो चुनौती ये है कि मध्य प्रदेश की पिछली सरकार पर से जनता का भरोसा उठ गया था। मध्य प्रदेश की सरकार की सांख्यिकी पर से जनता का भरोसा उठ गया था। सरकार जो आंकड़े देती थी उस पर कोई विश्वास नहीं था किसी को, और समय ने सिद्ध किया कि वो सारे आंकड़े झूठे थे, फैब्रिकेटेड थे। सरकार की जो नीतियां थी वो उन झूठे आंकड़ों के आधार पर बन रही थी और इसीलिए उनके कोई परिणाम सामने नहीं आ रहे थे। ये सारी चीजें जो है ये चुनौतियों के रूप में है कि इस विश्वास को, इसको स्थापित करना, सुस्थापित करना है कि मध्य प्रदेश की जनता अपने शासन पर भरोसा करे कि शासन अगर कोई कह रही है चीज तो वो चीज सही है, वो चीज सही है। पहले तो सही है हो जाए, फिर उसके आधार पर जो नीति बने, जो निर्णय हो, वो सही तब सिद्ध होंगे। अगर हमने किसी चीज को ले लिया कि हमारी जेब में 5000 हैं और 500 रुपए रखे हैं और उसके आधार पर नीति बना ली, तो वो नीति फेल होनी है। और मध्य प्रदेश की अधिकांश जो असफलता है जो शिवराज सिंह सरकार की, वो इसीलिए है कि झूठे आंकड़ों पर आधारित योजनाएं बनी और चूंकि वो आंकड़े ही सत्य नहीं थे जिन पर आधारित, वो फेल लेकर के ये फैसला लिया गया। नितिन जी, आपने कहा कि कल कमलनाथ जिक्र कर रहे थे कि अर्जुन सिंह हो या दिग्विजय सिंह, शिवराज की तो उन्होंने दूसरे तरीके से तारीफ कर दी, लेकिन अपनी ही पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अर्जुन सिंह और जो दिग्विजय सिंह जिन्होंने 10 साल शासन किया, उनकी नीतियों से भी वो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। तो जो वक्त है बदलाव का, वो सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं सरकार की व्यवस्था में है। तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर ये आसान होगा ये सब काम, क्योंकि 2 महीने बाद फिर चुनाव है? राकेश जी, देखिए स्वाभाविक रूप से अभी सबसे बड़ी यदि कोई चुनौती है तो वो लोकसभा चुनाव है कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश के नेताओं ने खुद के लिए सरकार बना ली। अब आपका राहुल गांधी के लिए आपको सरकार बनाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में कांग्रेस के पास अभी 3 सीटें हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, प्रशासनिक अमले के लिए, तो प्रशासनिक अमला तो ऊपर देखता है कि जो है वो मास्टर किस तरीके से चाहता है कि आप जो है वो काम करें। तो यदि ऊपर वाला चाहता है कि नीचे काम हो और नीचे चीजें हों, तो फिर वो प्रशासनिक अमला उस हिसाब से काम करने लगता है। तीसरी चीज होती है कि चुनौती, ये केवल वचन पत्र चुनौती नहीं होता, क्योंकि ये आपको पता है, जैसे किसानों का कर्जा माफी करना है या जो भी स्कीम से, ये सामने है, ये आपके सामने है, आपको इसको करना। चुनौती तो वो होती है कि जब आप सुबह सो के उठो और आपके सामने अखबार में खबर छपी हो कि 4 मर्डर हो गए, वो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के लिए चुनौती होती है। चुनौती वो होती है कि आप जो रात को सोए और रात भर में इतना पानी गिर गया कि खेतों में पानी भर गया, पाला पड़ गया, जैसे अभी जो है वो कल से जो है वो फसलें खराब होने की सूचनाएं आ रही हैं। तो ये जो चुनौती होती है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं होता, आपको तुरंत प्लान बनाना है और तुरंत एग्जीक्यूट करना है। उस समय आपकी प्रशासन के नीचे तक आपके अधिकारी कितने मजबूत हैं और वो आपके प्रति कितने कमिटेड हैं। तो क्या ये अब ऊपर से नीचे संदेश देने की कोशिश है? आपने देखा है एसआर मोहंती की वर्किंग को, क्या वाकई में बदलाव देखने को मिलेगा? जो अभी चीफ सेक्रेटरी देखने को मिले थे कम से कम भाजपा शासन से, उससे अलग कैसे कुछ? नहीं, देखिए
22 साल की उम्र में एक व्यक्ति आईएएस अधिकारी हो गया था। एसआर मोहंती 1982 बैच के अधिकारी हैं और 1960 का बर्थ है उनका, तो 22 साल की उम्र में दूसरा आईआईएम है वो, तो ये भी माना जा सकता है। दूसरा वो जहां जहां रहे, हेल्थ में रहे वो, महिला बाल विकास में रहे वो, उसके पहले इंदौर कलेक्टर रहे वो, कई जगह उनकी पोस्टिंग रही है। इंदौर के एमबाई अस्पताल की तो वो सामने आती है। एक रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी तो माने जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उनके पास एक 1.25 साल का समय है। उस 1.25 साल के समय में भी उनको 2 महीने, अभी 3 महीने जो है वो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में निकालना है, 2 महीने अभी उनके पास काम के हैं, उसके बाद उनके पास करीब 8-10 महीने और काम के बचेंगे। तो उन 1.25 साल में उनको एक नींव रखना है, जिससे मध्य प्रदेश में 15 साल बाद आई कांग्रेस सरकार, जिसने उन पर बहुत बड़ा भरोसा करा है। भाई थोड़े दिन पहले तक किसी को भरोसा भी नहीं था कि एसआर मोहंती साहब चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन एसआर मोहंती चीफ सेक्रेटरी बन गए। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ का भरोसा है, ये उनकी चॉइस है, मतलब उनकी चॉइस ही नहीं है। नहीं, ये इस मामले में उनकी प्रशंसा करूंगा कि उनकी दृढ़ता है कि उन्होंने जब ये सरकार बनी तब ये तय करा कि इस व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाना है, और उस व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए उन्होंने बिगर किसी हो हल्ले के जो भी रास्ता निकाला और उसके बाद उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया। तो ये माना जा सकता है कि वो दृढ़ हैं, उनके अपना एक तरीका है काम करने का, और ये जो काम करने का तरीका है। लेकिन मैंने जो साफ बात कही कि बड़ी बात ये होती है कि चुनौती कभी वो नहीं होती जो आपके सामने होती, क्योंकि चुनौती वो होती है जो आपको तत्काल मिलती है, अचानक आपके सामने आती है। यदि उन चुनौतियों को पार पा लिया, क्योंकि उन चुनौतियों को पार पाने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं होता। कमलनाथ जी प्लान बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती आ गई जो प्लान नहीं कर पाए, वो तब देखने को मिलेगा कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कितना ब्यूरोक्रेसी से काम करा पाते हैं। जी बाथम साहब, एक अधिकारी के तौर पर आप बताइए कि वाकई में जो व्यवस्था में बदलाव की बात करिए, कोई नई बात तो नहीं है, क्रियान्वयन तो आप ही लोगों को करना है, जो कलेक्टर हो, जब मैदानी क्षेत्र में हो या बल्लभ भवन में हो, लेकिन ये कहने की जरूरत क्या पड़ी है? इसमें मंत्रियों विधायकों के लिए कोई संकेत है या अधिकारियों की जवाबदेही ही सुनिश्चित की जा रही है? इसमें अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। क्या होता था कि अभी घोषणाएं कुछ भी हो जाती थी, ऐसी घोषणाएं होती थी जिनका ना सर होता था ना पैर होता था, मतलब बल्लभ भवन में व्यवहारिक रूप से नहीं रहता था। कहीं पर कोई बोल दिया कि ये कर दिया जाए, ये कर दिया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो समझ नहीं पाते थे। अब जो है, जब अधिकारी के सामने क्या है कि जनता और जनप्रतिनिधि, उनकी क्या मांग है, उनकी समस्या क्या है, वो चीज़ अपने जब कलेक्टर के सामने, प्रशासनिक अधिकारी के सामने, विभाग के सामने आएगी, विभाग उसका परीक्षण करेगा। परीक्षण करने के बाद वो उपयुक्त होगा नहीं होगा, कहाँ तक उसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे और कौन कौन सी चीज़ जुटानी होंगी, इन सब बातों को देखते हुए वो अधिकारी जब जनता के बीच में बोलेगा, जनप्रतिनिधियों को बताएगा कि हाँ ये हम करा सकते हैं, कर सकते हैं, उसका टाइम लिमिट देगा, तो वो टाइम लिमिट में वो चीज़ पूरी होगी। इसलिए एक जवाबदारी दी जा रही है। अभी ये नहीं कि जरा सी कोई बात हो जाती थी। अभी तक अधिकारियों की जवाबदेही नहीं थी क्या? जवाबदेही थी, लेकिन क्या होता था कि एक मुखिया को देखा जाता था पहले। अच्छा, वो राजनेताओं को संतुष्ट करने में ज्यादा रुचि लेते थे कि पहले वहां देखा जाता था कि स्थानीय विधायक नाराज ना हो जाए, कहीं जिला अध्यक्ष नाराज ना हो जाए, कहीं सीएम साहब नाराज ना हो जाए, तो वहां पर देखते हुए ही फिर क्रियान्वयन की बात या घोषणा। तो अब ये नाराज हो जाए तो हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस व्यवस्था में। ऐसा इस व्यवस्था में मोहंती जी, जैसे अभी आपने बताया कि रात को पाला पड़ जाएगा, कोई ऐसी इमरजेंसी होगी, तो हमको ये पूछने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि हमको करना क्या है। मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप अब कम होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप वो होगा जो यदि अधिकारी जनता के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, जनता के डिलीवरी सिस्टम में जो व्यवस्था दी गई है वो नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पे राजनीतिक सब स्थानीय जनप्रतिनिधि करेंगे, क्योंकि उनका अधिकार है। चलिए भूपेन जी, चुनाव लोकसभा के नजदीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप का आप सवाल नहीं उठता है, अधिकारियों को ही सब कुछ करना है, चुनाव कैसे जीतेंगे? कार्यकर्ताओं की, आपके जिला अध्यक्षों की, आपके मंत्रियों की, उन लोगों की अपेक्षाएं भी तो कमलनाथ से कुछ होगी, सरकार से। 15 साल बाद सियासी वनवास खत्म हुआ है कि अधिकारियों के ही चक्कर लगाते रहेंगे ये कार्यकर्ता? एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के भरोसे चुनाव जीते जाते हैं। हम इसी मिथ को तो तोड़ने वाले हैं कि ये जो शिवराज सिंह ने ये जो स्थापना की थी, जिस तथ्य की कि अधिकारी चुनाव जिताते हैं, उस वो परिणाम सामने है कि अधिकारी जिता पाए कि नहीं जिता पाए। ये अधिकारियों के जिताने हराने चुनाव की चुनौती के नहीं, चुनाव तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो नीचे की अपेक्षा है, जब जनता से संवाद किसका होगा? एक कार्यकर्ता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अगर वोट विधायक को मिलता है ना, उसको मंत्री बनाया जाता है, तो क्या ये कलेक्टर ही आगे बाद में आके चुनाव लड़ेंगे क्या करके? क्यों लड़ेंगे? का जो विधायक है, जो मंत्री है, उसके अपने क्या एक ही काम, उसको पावर कैसे मिलेगा सर? उसको पावर उसका विभाग में पावर निहित है, उसका पावर केवल घोषणा में थोड़ी निहित है, उसका पावर फाइल पे है, उसका पावर उसके हस्ताक्षर में, उसका पावर उसकी योजना बनाने में, उसका छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा सर, समय अभाव है। ये छिंदवाड़ा मॉडल क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश का मॉडल होगा, तो क्या देश में कमलनाथ मॉडल माना जाएगा सर?
देखिए, ये जो मॉडल है, ये मॉडल विकास का मॉडल है। आप संभव है आप नहीं जा पाए हों, आप वहां जाकर देखते तो एक जो टोटल प्लानिंग होती है, एक क्लस्टर्ड प्लानिंग होती है, जो एक किसी ऑब्जेक्ट को लेके उसकी एक चीज, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कमलनाथ जी को एक बार जो है जेसीबी कंपनी ने अपने किसी के प्लांट के उद्घाटन के लिए बुलाया जी। जब वो वहां पर गए तो उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब जो है आप क्या सहायता कर सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। तो उन्होंने कहा साहब क्या सहायता करें, अभी तो हमको हालत ये है कि हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते जेसीबी के लिए हिंदुस्तान में। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कल कमलनाथ जी ने अडानी का जिक्र किया, महिंद्रा का जिक्र किया। कमलनाथ जी ने जो है उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आना सब कुछ लेके आना, सिर्फ गुलदस्ता लेके मत आना। कमलनाथ जी ने अपने यहाँ जेसीबी के ट्रेनिंग का जो है एक स्कूल खोला और आज उस स्कूल के माध्यम से पूरी दुनिया में कम से कम जो है 5,000 नई पीढ़ी के लिए छिंदवाड़ा के काम कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया नितिन जी, कमलनाथ मॉडल कहा जाएगा आने वाले समय में? और क्या ये शिवराज जी नहीं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में छिंदवाड़ा की उपेक्षा हुई, तब छिंदवाड़ा मॉडल चर्चा में नहीं था। इनके 15 है, उसके पहले भी सांसद थे। देखिए, कल उन्होंने बात स्वीकार करी कि मुझे 10 साल जो है वो शिवराज जी का बहुत सहयोग मिला, लेकिन साथ में ये बात है कि जिस तरह से देश में गुजरात मॉडल जो है वो देश में फ्लॉप हो गया, नहीं चल पाया। इसे छिंदवाड़ा मॉडल मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, कितना चलेगा यह आने वाला समय। चलिए, तो हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, वीके बाथम जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, नितिन शर्मा जी। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2018 के जाते जाते एसआर मोहंती और कमलनाथ की जोड़ी बन गई है, लेकिन 2019 के आगाज के साथ ही कुछ चुनौतियां होंगी, जिसमें वचन पत्र कांग्रेस का, उसको मूर्त रूप देना, और उससे बड़ी चुनौती काम ऐसा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट बढ़ सके। तो इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।